नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। आज बात करेंगे सूचना क्रांति के इस युग में सत्ता नीति के लिए उस मानसिकता की जिसमें पहले तो सुविधानुसार राष्ट्र नायकों को नायक या खलनायक की तरह चुना जाता है, फिर उनके साथ कल्पित कथाएं चेप कर उन्हें प्रसारित की जाती हैं ताकि अर्ध सत्य नहीं पूर्ण असत्य लोगों के दिमाग में भरा जा सके। ऐसे ही एक दावे की पड़ताल करता दिनांक 16 मई 2023 को दैनिक राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित प्रसिद्ध पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में भूमिका निभाने वाले विनीत नारायण का एक लेख, महानायकों के नाम पर झूठ। भारत की वैदिक संस्कृति अनेक अर्थों में विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति रही है, क्योंकि यह व्यक्ति, पर्यावरण और समाज के बीच संतुलन पर आधारित जीवन मूल्यों की स्थापना करती है। भारत विश्वगुरु था, इसके तमाम ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जिसका हजारों वर्षों से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों ने अपने लेखन में उल्लेख किया है। विसंगतियाँ भी इस समाज में होती हैं, भारत भी इसका अपवाद नहीं। यह भी सही है कि अंग्रेज इतिहासकारों और आज़ादी के बाद वामपंथी इतिहासकारों ने ऐतिहासिक तथ्यों को अपनी विचारधारा के अनुरूप तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। इसलिए सनातनी मानसिकता के लोगों के मन में यह बात हमेशा बैठी रही कि उनके इतिहास के साथ न्याय नहीं हुआ है। अचानक 2014 से ये दबी भावनाएं मुखर हो गई। अपने धर्म, संस्कृति और भारत की श्रेष्ठता को बताना और उसे स्थापित करने में कोई बुराई भी नहीं है, यह किया ही जाना चाहिए। पर ऐसा करने के उत्साह के अतिरेक में अगर हम तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अपने विरोधियों के ऊपर हमला करते समय उनकी उपलब्धियों को वैसे ही छिपाएंगे जैसा वे करते आए हैं और उन पर झूठे आरोप मढ़कर उन्हें बदनाम करने की दृष्टि से ही उन पर हमला करेंगे, तो हमारी यह कवायद कभी सफल नहीं होगी। हम उपहास के ही पात्र बनेंगे। हमारे दावों की पुष्टि न होने पर हम झूठे सिद्ध हो जाएंगे और फिर हमारी सही बात भी गलत साबित हो जाएगी। आज के दौर में सूचना तकनीक का इतना विस्तार हो गया है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी व्यक्ति किसी दावे की वैधता को क्षणों में चुनौती दे सकता है, अगर वो दावा सच न हो। ट्विटर पर दावों को खंगालते समय मेरी निगाह सनातनी पूर्णिमा की इस पोस्ट पर अटक गई, जिसमें लिखा था, वियतनाम विश्व का छोटा सा देश है जिसने अमेरिका जैसे बलशाली देश को झुका दिया। लगभग 20 वर्षों तक चले युद्ध में अमेरिका पराजित हुआ। अमेरिका पर विजय के साथ वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष से एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा, आप युद्ध कैसे जीते, या अमेरिका को आपने कैसे झुका दिया? उत्तर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपका सीना गर्व से भर जाएगा। उत्तर था, सभी देशों में सबसे शक्तिशाली अमेरिका को हराने के लिए मैंने एक महान और श्रेष्ठ भारतीय राजा का चरित्र पढ़ा और उसकी जीवनी से मिली प्रेरणा और युद्ध नीति का प्रयोग कर हमने सरलता से विजय प्राप्त कर। आगे पत्रकार ने पूछा, कौन थे वे महान राजा? वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने खड़े होकर जवाब दिया, वे थे भारत के राजस्थान में मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप सिंह। अब यह सिंह कब से जुड़ गया? महाराणा प्रताप का नाम लेते समय उनकी आंखों में एक वीरता भरी चमक थी। उन्होंने आगे कहा, अगर ऐसे राजा ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो हम सारे विश्व पर राज किया होता। कुछ वर्षों के बाद उस राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हुई तो जानिए उसने अपनी समाधि पर क्या लिखवाया। यह महाराणा प्रताप के एक शिष्य की समाधि है। कालांतर में वियतनाम के विदेश मंत्री भारत आए थे। पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार उन्हें पहले लाल किला और बाद में गांधी जी की समाधि दिखाई गई। ये सब देखते हुए उन्होंने पूछा, मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है? तब भारत के उच्चाधिकारी चकित रह गए और उन्होंने उदयपुर का जिक्र किया। वियतनाम के विदेश मंत्री उदयपुर गए। वहाँ उन्होंने महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन किए। समाधि के दर्शन करने के बाद उन्होंने समाधि के पास की मिट्टी उठाई और अपने बैग में भर लिया। इस पर पत्रकार ने मिट्टी भरने का कारण पूछा। उस विदेशी महोदय ने कहा, यह मिट्टी सूरवीरों की है। इस मिट्टी में एक महान राजा ने जन्म लिया। यह मिट्टी मैं अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि मेरे देश में भी ऐसे वीर पैदा हों। यह राजा केवल भारत का गर्व न होकर संपूर्ण विश्व का गर्व होना चाहिए।
इस पोस्ट को पढ़कर उत्साही लोगों ने बढ़ चढ़कर हर्ष और गर्व व्यक्त करना शुरू कर दिया। उत्सुकतावश मैंने भी गूगल पर जाकर जब खोज की तो पता चला कि जो सूचना दी गई है उसमें वियतनाम के किसी ऐसे राष्ट्रपति का जिक्र नहीं है जो महाराणा प्रताप से प्रेरित रहा हो या उसका विदेश मंत्री उदयपुर गया हो। तब मैंने इस दावे के प्रमाण की मांग करते हुए अपनी प्रतिक्रिया लिखी। कुछ और खोज करने पर पता चला कि पिछले वर्ष ऐसा ही दावा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी किया गया था। उसमें भी प्रमाण मांगने पर दावा करने वाला कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया। वियतनाम घूमकर आने वाले एक व्यक्ति ने तो साफ लिखा कि वियतनाम में ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। एक और व्यक्ति ने लिखा कि वियतनाम में संघर्ष के नेता और लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हो ची मिन्ह धुर वामपंथी थे और उनके किसी लेख या भाषण में महाराणा प्रताप या शिवाजी का कोई उल्लेख नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि यह व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की खोज है जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं होता। वियतनाम का यह एक उदाहरण है अपने राजनीतिक विरोधियों की छवि नष्ट करने के लिए और उनकी उपलब्धियों को नकारने के लिए ऐसी पोस्ट सारे दिन दर्जनों की तादाद में आती रहती हैं। बिना उसकी सत्यता परखे समाज का एक हिस्सा उन्हें फॉरवर्ड करने में जुट जाता है, जिससे कुछ समय बाद झूठ भी सच लगने लगता है। पर जब कोई ऐसे मूर्खतापूर्ण और द्वेषपूर्ण दावों की पड़ताल करता है और उन्हें झूठा सिद्ध कर देता है तो सामने वाले की तरफ एक सन्नाटा छा जाता है। न उत्तर दिया जाता है, न ही अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी जाती है। यह सिलसिला यूं ही चलता जा रहा है। समझ में नहीं आता कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके IT सेल चलाने वाले राजनीतिक संगठन या दल ऐसा झूठ फैलाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे उनकी विश्वसनीयता तेजी से घटती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब ऐसा भ्रम फैलाने वालों की भी वही गति होगी जो भेड़ चराने वाले उस लड़के की हुई थी जो बार बार झूठा शोर मचाता था, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। तो यह था विनीत नारायण का सत्य की पड़ताल करता एक लेख। दुर्भाग्य यह है कि ऐसे कुतर्कों को गढ़वाने वाले तो अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं। उन्हें तो सत्ता की मलाई मिल रही है और गढ़ने वालों को कुछ टुकड़े पर झूठ का यह भ्रमजाल हमें दे क्या रहा है। हमारी पीढ़ी को यह दुखद है कि भावावेश के अतिरेक में ऐसे बेसिर पैर के पोस्ट स्वयं को उच्च शिक्षित मानने वालों के वॉल की भी शोभा बढ़ाते हैं बिना किसी सत्यता की जांच परख किए। शायद इसीलिए तो नहीं अधिकांश सरकारी शिक्षण संस्थानों की स्थिति विकलांग शिक्षितों का समूह तैयार करने वाले संस्थान की सी ही बनाने की कवायद हमारी सरकारों द्वारा लगातार की जाती रही है, जिनसे निकले अधिकांश डिग्रीधारी मात्र ताली बजाने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते, जैसा कि सर्वेक्षण बताते हैं। तभी तो तक्षशिला को बिहार का, गुप्त वंश के नंद चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का और बनारस में तुलसी, कबीर और नानक के सत्संग की बातों पर लाखों की भीड़ तालियां बजाती है। इन्हीं को यह जानने समझने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनकी यह जानकारी ही नहीं है। तो फिर सोचिएगा जरूर हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें तथ्य अर्ध तथ्य भी नहीं, पूर्ण असत्य ही हो। सोचिएगा जरूर। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक कर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक।